Welcome in my YouTube channel. Myself Saraswat Yadav. Today's in this video, I will teach you heat exercises. This was the class 7th NCERT Science Chapter 4. So start exercises. First question is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the chemical thermometer. मतलब लेबोरेटरी में यूज़ करने वाले थर्मामीटर और जो केमिकल क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, मतलब कि जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ऐसे थर्मामीटर्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है, मतलब कि क्या समानता है और क्या असमानता है। सिमिलरिटी क्या है, समानता देखेंगे। बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, मतलब कि जो दोनों बने होते हैं वो ग्लास के होते हैं, मतलब कि कांच के होते हैं, और लॉन्ग लंबा सा नैरो उनका मतलब पतला सा ग्लास का ट्यूब होता है। सेकेंड है एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब, मतलब दोनों के एक अंत पर, मतलब दोनों क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंत पर एक बल्ब होता है। और नेक्स्ट हमारा है थर्ड, बल्ब ऑफ बोथ द थर्मामीटर कंसिस्ट्स ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से दोनों थर्मामीटर में बना होता है क्या, बल्ब। फोर है सेल्सियस इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मामीटर, दोनों थर्मामीटर में सेल्सियस क्या रहता है, उपस्थित रहता है। इसकी डिफरेंसेस देखेंगे, असमानता। क्लिनिकल थर्मामीटर टेम्परेचर रेंज इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर की जो टेम्परेचर रीडिंग रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में टेम्परेचर रेंज जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर इन लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है प्रयोगशालाओं में जो है जो मेज़र्स होते हैं उनको करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट हैज़ अ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएटली बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है एक किंक होती है जो कि तुरंत ही फ्लो करके आ जाती है, जिस प्रकार ये इस प्रकार से सपोज दैट ये है थर्मामीटर और यहाँ पर एक किंक होती है जो कि हमें बताती है कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है, ये डैश की तरह होती है और ऊपर तक वो जाती है तो उसी से हमें पता चलता है। और इट डज नॉट हैव अ किंक, किंक जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, मतलब कि हीट के आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। कंडक्टर है अल्मुनियम और आयरन, इंसुलेटर है क्लोथ और प्लास्टिक, ठीक है। कंडक्टर मतलब कि जो कंडक्ट करते हो, हीट को कंडक्ट करते हो, और जो इंसुलेटर जो हीट को प्रिवेंट ना करते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस जो है डिटरमाइन करते हैं, जान लेते हैं। बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। जो बॉइलिंग वाटर है मतलब गर्म पानी, खौलता हुआ पानी है, तो वो जो है क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। डी, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यहाँ कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता है हीट का प्रोसेस, मतलब कि कोई यहाँ पे
मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, तो वो प्रोसेस हमारा है रेडिएशन का। अ कोल्ड स्टील स्पून dipped in a cup of hot milk, it transfers heat to its other end by the process of conduction। कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है एक स्टील स्पून अगर हम हॉट मिल्क में डुबो दें तो उसका जो अदर एंड है, ऊपर वाला एंड, किस प्रोसेस से जो है गर्म होगा, वो कंडक्शन के प्रोसेस से गर्म होगा। एफ, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर दैन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। ठीक है, जो क्लोथ मतलब कपड़े जो भड़कीले रंग के होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को अपनी तरफ मतलब अपने में रखते हैं, और जो क्लोथ होते हैं जो हल्के रंग के होते हैं वो क्लोथ्स ऐसा नहीं करते। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। अब यहाँ पे पहला जो हमारा है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, जो लैंड ब्रीज होती है वो हमारा रात के समय चलती है, और सी ब्रीज हमारा दिन के समय चलेगी, डे हो जाएगा। डार्क कलर्ड क्लोथ जो है ये हमारा विंटर के समय जो है पहना जाता है, और लाइट कलर्ड क्लोथ प्रेफर करते हैं ये समर के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई मेजरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर दैन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। मतलब कि हम जब ज़्यादा ही कपड़े पहनते हैं विंटर में वो हमें वार्मर रखते हैं, लेकिन वियरिंग जस्ट जब हम एक थिक पीस पहन लेते हैं क्लॉथिंग की तब क्या होता है। तो इसका आंसर है मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर दैन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट्स फिल्ड इन बिटवीन लेयर। अब यहाँ पे है कि हम जब ठंडियों में ये गर्म कपड़े ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो ये हमें गर्म रखते हैं। हम एक कपड़े जो पहनते हैं, एक पतला कपड़ा पहनेंगे तो वो उतना गर्म नहीं रखेगा जितना हम ज़्यादा कपड़े पहनेंगे वो गर्म रखता है। इसमें जो है जो एयर होती है वो बिटवीन बीच की लेयर में क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, भर जाती है, फिल हो जाती है। एज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है हीट का। इट डज़ नॉट अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, ये जो है हमें अलाउ नहीं करता है ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी से गर्माहट को, मतलब कि अलाउ नहीं करता है कि हम आप किसी को दे नहीं सकते। क्वेश्चन 6, लुक एट फिगर 4.13 मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। इसमें आपको बताना है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो है कहाँ कहाँ पर प्रयोग, मतलब कि कहाँ कहाँ पर ऐसा प्रोसेस आपको दिख रहा है। तो यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है। कन्वेक्शन प्रोसेस में जो है किसी बर्तन में रखे हुए सामान को जब वो गर्म हो जाता है तो उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये मोमबत्ती जल रही है इसके चारों तरफ का जब एरिया गर्म होगा इस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। और जिस पतीले में कोई पदार्थ रखा है वो गर्म हो रहा है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। मतलब कि जहाँ पर हॉट क्लाइमेट गर्म वायुमंडल रहता है वहाँ पर क्यों आउटर वॉल्स, बाहरी दीवार जो है सफ़ेद रंग से रंग रोगन किया जाता है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर्स रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट्स दैट फॉल ऑन इट। अब यहाँ पे समझते हैं कि जहाँ हो हॉट क्लाइमेट होता है गर्म,
क्लाइमेट होता है, तो वहाँ हमें सुझाव दिया जाता है कि आप अपने घर की जो बाहरी दीवार है उसे सफ़ेद रंग से रंगवाइए। जो वाइट कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारी हीट मतलब गर्माहट जो उसके ऊपर पड़ती है, तो उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। देन और वी कैन से दैट इट एब्जॉर्ब्स लेस अमाउंट ऑफ हीट, या हम कह सकते हैं कि कम मतलब कि हीट का जो है कम ही अमाउंट ये एब्जॉर्ब करता है। देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। इस प्रकार से हमारे जो कमरे का वातावरण रहेगा वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है, ज़्यादा गर्माहट हमें कमरे में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be। अगर 1 लीटर पानी 30 डिग्री सेल्सियस का है और वो 50 डिग्री सेल्सियस के पानी में मिल जाता है, तो क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर होगा। किसका, वाटर जो टेम्परेचर है मिक्सचर का वो बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग। एक आयरन बॉल है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस, एक मग है वहाँ उसमें पानी है, 40 डिग्री सेल्सियस हीट है, ठीक है, और 40 डिग्री सेल्सियस आयरन बॉल जो है डाल दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर एंड बी पार्ट है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों, नॉट फ्लो, जो आयरन बॉल है वो वाटर से जो है नहीं फ्लो करेगी, और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल तक। क्वेश्चन नंबर 10, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection and becomes cold by the process of radiation। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन है कि कन्वेक्शन है कि रेडिएशन है। एक वुडन स्पून लकड़ी का चम्मच जो है हम जब आइसक्रीम में डाल रहे हैं तो इसका अदर एंड क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई दूसरा होता कंडक्टर होता अगर वो हीट का, तो वो गर्म या ठंडा होता, बट वुड जो है ये हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा ही नहीं होगा। वुड जो है हमेशा याद रखेंगे कि ये इंसुलेटर है हीट का। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। मतलब जो स्टेनलेस स्टील है, जो स्टील के बर्तन होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं कॉपर बॉटम्स के, इसका रीज़न क्या है, तो कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा ड्यूरेबल रखता है। सच पैन्स अपीयर कलरफुल, ये पैन जो है कलरफुल होते हैं। कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टील से जो है कॉपर जो है हीट का जो है बेटर कंडक्टर है। कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन द स्टेनलेस स्टील, मतलब जो स्टील होती है उससे जो है कॉपर जल्दी साफ़ हो जाता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है ये बेटर कंडक्टर होता है हीट का स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा। इस प्रकार हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का समाप्त होता है, मतलब इस चैप्टर का ही ख़त्म होता है। तो इसी तरह साइंस क्लास 7th NCERT के आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स, कीवर्ड्स, समरी, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइजेस भी इस यूट्यूब चैनल सारस्वत यादव पर मिल जाएंगी, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।